वेलकम टू एजुकेशन बैंक। अजीज तलबा और दोस्तों, आज हम प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हम अभी तक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादातर बुनियादी आइडिया, बेसिक्स को पढ़ रहे हैं। आइंदा से हम आपको एडवांस लर्नर्स के लिए भी डिटेल्स में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? What are prepositions? Prepositions are words that link nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. A preposition is a word that shows direction, time or location. Preposition nouns, pronouns और phrases को जुमले में जोड़ते हैं। ये हमें डायरेक्शन, समत को की वजाहत करते हैं, टाइम और लोकेशन की वजाहत भी करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है। इसको हम एब्लेटिव केस ऑफ नाउन भी कहते हैं, लेकिन ये हम फिर किसी जगह आपको डिटेल में बताएंगे कि ये ऑब्जेक्टिव केस किस किस्म का होता है। फिर ऑब्जेक्टिव केस में भी डेटिव केस और एक्विजिटिव केस और ये एब्लेटिव केस क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। द वर्ड और फ्रेज दैट द preposition introduces called the object of preposition. She is filled with fear and worry. filled के बाद prepositional phrase है और इसके बाद जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ preposition है। fear भी नाउन है और worry भी नाउन है, दोनों ऑब्जेक्ट ऑफ preposition है। The book is on the desk. Desk object of preposition है। Against, the book was leaning against the desk. इसमें desk है। Beneath, the book is beneath the desk. During, she read the book during the class. Class भी object of preposition है। Beside, the book is beside the desk. ये टेबल है जिसमें बहुत सारे प्रेपोजिशंस दिखाए गए हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशंस, ये प्रेपोजिशन की नई किस्म है। कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर प्रेपोजिशंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। नाम से भी जाहिर है कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज से बने प्रेपोजिशंस कंपाउंड होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ahead of, along with, aside from, because of, due to, in addition to, in front of, in spite of। ये चंद एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस के। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है, फ्रेज की वो किस्म है जिसका स्ट्रक्चर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यानी वो स्टार्ट होते हैं प्रेपोजिशन से और एंड होते हैं नाउन या प्रोनाउन पे, लेकिन फंक्शनली ये या तो ये एडवर्बियल फ्रेज होते हैं या एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। हम किसी जगह फ्रेज में इसको एक्सप्लेन करेंगे। A preposition phrase can never stand alone. It must always be contained within a phrase or a group of words called a prepositional phrase. Prepositional phrase अकेला नहीं होता, ये एक तवील फ्रेज में शामिल होता है, यानी उसका हिस्सा होता है। A prepositional phrase is a group of words that begin with preposition and ends with noun or pronoun. ये भी मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल्स, डिस्पाइट द रेन, इनसाइड द स्टोर, आउटसाइड द हाउस और मजीद एग्जाम्पल्स। नंबर 1, जेन फिल ऑन द फ्लोर। नंबर 2, ही रिटायर्ड आफ्टर हिज 17th बर्थडे। थर्ड, द गर्ल इज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर। And the last one, the students finished the English exam within an hour. इसमें पहले जुमले में on the floor direction, दूसरे में after his 17th birthday time, तीसरे में prepositional phrase जो highlight है location और चौथे में हमें time बता रहा है। It means ये prepositional phrases जो हैं adverbial phrases हैं functionally। स्ट्रक्चर वाइज ये प्रेपोजिशंस हैं क्योंकि प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं।
आप गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।